क्रियाएं भाग 2 अंकीय भाजक। इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 अंकीय भाज्य का 2 अंकीय भाजक से भाग के उत्तर की जांच, 5 अंकीय भाज्य का 2 अंकीय भाजक से भाग। टीचर्स, बच्चों को 3 अंकीय भाज्य का 2 अंकीय भाजक से भाग करना आ जाए, उसके बाद ही उन्हें बड़े भाज्यों के भाग की संक्रिया हल करना सिखाएं। अच्छा बच्चों, जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर कोई जानकारी गलत दी गई है। हाँ, भाज्य और भाजक की जानकारी गलत दी गई है ना। जिस संख्या से भाग करना हो वो होती है भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाना है वो होती है भाज्य। यानी यहाँ पर भाजक होना चाहिए 25 और भाज्य होना चाहिए 550। चलिए अब इसी प्रश्न को विस्तारित रूप में लिखकर हल करते हैं। 550 का विस्तारित रूप हुआ 500 + 50 + 0। अब हर संख्या को 25 से भाग दे देंगे और फिर भागफल जोड़ लेंगे। 500 भाग 25 बराबर 20, 50 भाग 25 बराबर 2, 0 भाग 25 बराबर 0। तो भागफलों का जोड़ हुआ 20 + 2 + 0 बराबर 22। यानी 550 भाग 25 बराबर 22। देखिए, दोनों विधियों से करने पर उत्तर समान आया है ना। अच्छा, अगर मैं 550 को 10 से भाग करने को कहूं तो इसे कैसे करोगे? हाँ, जानती हूँ। अब आपको दो विधियों से भाग करना आता है, लेकिन वे संख्याएं जिनमें भाज्य और भाजक दोनों के अंत में 0 है, उन्हें आप बड़ी आसानी से विभाजित कर सकते हैं। कैसे? बस हमें भाजक के एक 0 से भाज्य का एक 0 काट देना है। जैसे यहाँ 0 से 0 कटा तो भाज्य में बचा 55 और भाजक में बचा 1। 55 को 1 से भाग करेंगे तो 55 बार भाग जाएगा ना, इसलिए 55 हमारे प्रश्न का उत्तर है। और 505 भाग 100 हुआ तो क्या यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ 0 संख्या के बीच में है। और मैंने क्या बताया था? यही ना कि भाज्य और भाजक दोनों के अंत में 0 होना चाहिए। चार अंकीय भाज्य का 2 अंकीय भाजक से भाग। चलिए अब एक बड़ा प्रश्न हल करते हैं। 7870 भाग 11। बच्चों, इसे करने के लिए बस इन चरणों को ध्यान रखना होगा। तो पहला चरण है, भाज्य में बाईं ओर से उतने अंक रेखांकित कीजिए जितने भाजक में हैं। देखिए, यहाँ भाजक में 2 अंक हैं, तो हम भाज्य में बाईं ओर से 2 अंकों को रेखांकित कर देंगे। दूसरे चरण में देखिए, क्या भाजक भाज्य में रेखांकित की गई संख्या को विभाजित करता है? इस प्रश्न में भाज्य के पहले 2 अंक यानी 1000 और सैकड़े के स्थान के अंक ले लेंगे, जो 7 और 8 हैं। अब देखिए, क्या 11 78 को विभाजित कर सकता है? हाँ। अब तीसरा चरण ये है कि भाजक को ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि गुणनफल या तो भाज्य की रेखांकित संख्या के बराबर हो या उससे कुछ कम। जैसे यहाँ पर 11 को कितने से गुणा करें कि गुणनफल 78 या उससे छोटी संख्या मिले? 11 सत्ते 77 ना, तो भागफल में आएगा 7 और 78 के नीचे 77 लिखेंगे और घटा देंगे।
घटाकर मिला 1। चौथे चरण में भाज्य 7870 के तीसरे अंक 7 को नीचे उतारकर 1 के साथ लिख लेंगे। अब ये संख्या बनी 17। बस फिर वही सोचिए कि 11 के पहाड़े में 17 या उससे छोटी संख्या कहाँ पर आती है। 11 दूनी 22। अरे 22 तो 17 से बड़ी संख्या है, तो 11 एकम 11 भागफल में लिखेंगे 1 और 17 के नीचे 11 लिखकर घटा देंगे। 17 माइनस 11 हुआ 6। पांचवें चरण में भाज्य 7870 के चौथे अंक 0 को नीचे उतारकर 6 के साथ लिख लेंगे। अब ये संख्या बन गई 60। बस फिर वही सोचिए कि 11 के पहाड़े में 60 या उससे छोटी संख्या कहाँ पर आती है। 11 पंजे 55 ना, तो भागफल में लिखेंगे 5 और 60 के नीचे 55 लिखकर घटा देंगे। 60 माइनस 55 हुआ 5। अब 5 तो 11 से छोटा है ना, तो ये हो गया शेषफल और भागफल हुआ 715। बच्चों, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। आपका शेषफल भाजक से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने भाग गलत किया है। भाग के उत्तर की जांच। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने भाग सही किया है? देखो, हमने सवाल कैसे हल किया। हमने भाज्य 7870 को भाजक 11 से भाग किया, तो भागफल मिला 715, है ना। क्या भाज्य पूरी तरह विभाजित हुआ? नहीं, 5 शेषफल बचा ना। यानी अगर भागफल को भाजक से गुणा करके गुणनफल में शेषफल जोड़ दें तो हमें भाज्य मिल जाएगा। यही तो है उत्तर की जांच। तो चलिए करके देखते हैं। भागफल गुणा भाजक यानी 715 गुणा 11 हुआ 7865। अब इसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो शेषफल है 5। तो 7865 प्लस 5 हुआ 7870, जो कि भाज्य है। देखिए, ये बन गया उत्तर की जांच करने का सूत्र यानी फॉर्मूला। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। बच्चों, भाग का प्रश्न हल करने के बाद इस सूत्र की सहायता से उत्तर की जांच करना न भूलें। पांच अंकीय भाज्य का 2 अंकीय भाजक से भाग। चलिए, अब 5 अंकीय भाज्य का 2 अंकीय भाजक से भाग करते हैं। प्रश्न है 40,687 भाग 58। तो यहाँ भी पहला चरण लेते हैं। भाज्य में बाईं ओर से उतने अंक रेखांकित कीजिए जितने भाजक में हैं। भाजक में 2 अंक हैं, तो भाज्य में भी बाईं ओर से 2 अंक रेखांकित कर लेते हैं। अब दूसरे चरण में देखिए, क्या भाजक भाज्य में रेखांकित की गई संख्या को विभाजित करता है? भाज्य में रेखांकित संख्या है 40 और भाजक है 58। भाज्य भाजक से छोटा है ना। बच्चों, ऐसी स्थिति में हम भाज्य में दाईं ओर बढ़ते हुए एक और अंक रेखांकित कर लेंगे, तो ये रेखांकित संख्या है 406। अब तीसरा चरण ये है कि भाजक को ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि गुणनफल या तो भाज्य की रेखांकित संख्या के बराबर हो या उससे कुछ कम। लेकिन अब 58 का पहाड़ा या ऐसी बड़ी संख्याओं के पहाड़े याद रखना तो मुश्किल है। फिर क्या करें? इसका एक आसान तरीका है। इसके लिए भाजक के बाईं ओर के पहले अंक यानी 5 से भाज्य के बाईं ओर के पहले अंक यानी 4 में भाग करते हैं। 4 तो 5 से छोटा है,
तो भाज्य के 2 अंक ले लेते हैं, यानी 40। 5 के पहाड़े में कहीं 40 आता है? 5 अट्ठे 40 ना। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 58 को 8 से गुणा करने पर 406 या उसके करीब की संख्या मिल सकती है। तो चलिए पहले 58 को 8 से गुणा करते हैं। मिला 464। 464 तो 406 से बड़ी संख्या है। हमें इससे छोटी संख्या चाहिए, तो अब 58 को 7 से गुणा कर लेते हैं। 58 गुणा 7 हुआ 406। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो चलिए भागफल में लिखेंगे 7 और 406 के नीचे 406 लिख लेंगे। घटाकर मिला 0। अब चौथे चरण में अगली संख्या नीचे उतारेंगे। भाज्य की अगली संख्या है 8, लेकिन 8 तो 58 से विभाजित हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे? तो 58 को 0 से गुणा करेंगे। भागफल में 0 लिखेंगे और 8 में 0 घटाएंगे। मिला 8। पांचवें चरण में अगली संख्या नीचे उतारेंगे। भाजक की अगली संख्या है 7, तो 7 को नीचे उतारेंगे और 8 के साथ लिखेंगे। अब 87 को 58 से भाग करेंगे। कितनी बार भाग जाएगा? यहां भी वही करना है। भाजक की बाईं संख्या 5 से भाज्य की बाईं संख्या 8 को भाग कीजिए। 5 एकम 5। ये तो 8 से छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या यानी 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10, जो 8 से बड़ा है। हम अंदाजे से समझ सकते हैं कि 58 को 2 से गुणा करने पर संख्या 87 से बड़ी मिलेगी, तो हम 1 से भाग करेंगे। बस भागफल में लिखेंगे 1 और 87 के नीचे 58 लिख लेंगे। घटाकर मिला 29। चलिए अब अपना उत्तर जांच लेते हैं। भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल है 701, भाजक है 58 और शेषफल है 29। 701 गुना 58 प्लस 29 बराबर 40,658 प्लस 29 बराबर 40,687। देखिए हमारा भाज्य भी 40,687 ही है ना, यानी हमारा उत्तर सही है। टीचर्स, बड़ी संख्याओं का भाग होने के कारण बच्चे शुरू में बहुत गलतियां करते हैं। प्रश्न हल करने और उत्तर जांच करने के लिए वर्कबुक में खूब अभ्यास करवाएं।